हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो टाइम एंड वर्क की आज हम तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं और आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि इसमें जो टाइप है वो ठेकेदारी पर आधारित है, क्षमता पर आधारित है। तो पहला सवाल हम पढ़ते हैं, बड़े ही ध्यान से समझेंगे। इससे पहले एक फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, MDH/W। M1D1H1W1 सभी अवगत हो गए इस चीज़ से, लेकिन फिर भी जो नए हैं वे पढ़ सकते हैं इसको। जहाँ M क्या होता है, आदमियों की संख्या, आदमियों औरतों जो भी काम करने वाले होते हैं उनकी संख्या। D क्या होता है, दिनों की संख्या। H क्या होता है, घंटे मिनट सेकंड उनकी संख्या। और W होता है कार्य की संख्या, मतलब कितना काम करा। तो हम मोस्टली जो इसमें पढ़ेंगे, आज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे MD और W, मतलब आपको आदमी देगा, दिन देगा और वो काम दे देगा। इस पर आधारित सवाल हर एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो बड़े ध्यान से समझेंगे। दो सिचुएशन देगा, पहली सिचुएशन इधर लिखनी है, दूसरी इधर लिखनी है और फिर उसको सोल्व कर देना है। पहला सवाल देखते हैं कैसे। किसी काम को कुछ आदमी 30 दिन में कर सकते हैं। किसी काम को कुछ आदमी, फॉर्मूला आपको हमेशा बस ये याद रखना है। किसी काम को कुछ आदमी, तो पता नहीं कितने आदमी कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में कर सकते हैं। लो जी, लिख दिया। यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाए, मतलब आदमी X ना हो, 5 आदमी और काम पर लगा दो, तो इतने आदमी हो गए, तो वही काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। अब ये वाला काम कितने दिन में हो गया, 20 दिन में। तो बराबर रख देंगे, 0 से 0 अंदर गुना कर देंगे, x बराबर 10। अर्थात सवाल में पूछा कि उस शुरुआत में कितने आदमी थे, तो शुरुआत में कितने आदमी थे, 10। हर टाइप के एक एक दो दो सवाल कराऊंगा, आप बिल्कुल कंसेप्ट वाइज समझेंगे ताकि जब आगे ठेकेदारी पर आधारित बड़े सवाल आए तो उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो सवाल समझ में आ गया। दूसरा सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। फॉर्मूला वही याद रखना है, 8 पुरुष हैं, किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। ओके जी। 6 दिन काम करने के बाद, देखो टारगेट जो था वो 8 आदमी थे और इनको कहा था कि भाई आप कितने दिन काम करोगे, 12 दिन। बड़े ध्यान से समझना है। 6 दिन काम करने के बाद 4 और पुरुष कार्य करने के लिए लगा दिए गए, शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट सवाल है। स्टार्ट करेंगे भाई यहाँ से, तो 8 के 8 पुरुष काम करेंगे, कितने दिन तक काम करेंगे, 6 दिन तक। तो 8 पुरुष 6 दिन तक लगे रहे। इसने कहा 6 दिन काम करने के बाद 4 और पुरुष काम करने के लिए आगे। अब कितने पुरुष हो गए, 8 तो पुरुष वे थे, तो अब पुरुष कितने हो गए, 12 पुरुष हो गए। ठीक है, क्योंकि 4 आ गए हैं। तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब ये पॉइंट अच्छा है। आप एक बार बताओ, जब भी ऐसा सवाल आए कि इतने दिन बाद कोई आया या इतने दिन बाद कोई गया, तो आप याद रखेंगे, आप सिचुएशन क्या बनाएंगे, ये लिखेंगे कि बिना बदलाव और अब बदलाव। आप ये पॉइंट याद रखेंगे, इसको आप, इससे आप सारे सवाल करेंगे, सारे के सारे। क्या, देखिए, बिना बदलाव मतलब अगर कोई भी बदलाव ना होता तो ये 8 के 8 पुरुष इस काम को कितने दिन में करते, 6 दिन में। बिना बदलाव, यदि कोई भी बदलाव ना होता, कोई ना आता, कोई ना जाता, तो बिना बदलाव क्या होता, ये 8 के 8 पुरुष इसको कितने दिन में करते, 6 दिन में करते। लेकिन बदलाव हुआ, बदलाव होके आदमी हो गए 12। अब ये 12 आदमी इसे कितने दिन में करेंगे। ये पॉइंट आपको हर एग्जाम, हर सवाल में ये पॉइंट करना है। तो 6 दूनी 12, 2 चौक 8, तो यानी कि वो शेष काम अब कितने दिन में होता, 4 दिन में होगा। क्लियर है। तो सवाल कहा है शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए, इस पॉइंट को आपको बड़े प्यार से समझना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सवाल में ये कहा है कि 8 पुरुषों का टारगेट 15 दिन का था। शुरू में 6 दिन वे लगे रहे, 6 दिन के बाद कोई काम हुआ। अब देखो, 6 दिन बाद कोई आएगा या फिर कोई जाएगा, यही सवाल बनता है। तो आप क्या काम करेंगे, यहाँ टिक लगा देना आपको ईजी के लिए, ताकि आप आराम से समझे।
6 दिन रह गए तो कितने दिन रह गए, 6 दिन। भाई 6 दिन काम करा, 6 दिन रह गए, टोटल टारगेट 12 दिन का था, कितने पुरुष आ गए, 12 पुरुष। तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे, बिना बदलाव और बदलाव। बिना बदलाव के क्या होता, बिना बदलाव के 8 के 8 पुरुष 6 दिन में करते, ठीक है। लेकिन बदलाव हुआ, आदमी हो गए 12, अब कितने दिन में करेंगे वो हमें पता नहीं, वो आ गया 4। इसी पर आधारित अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट। 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। कितने कितने आदमी, 45 आदमी थे भाई, और कितने दिन में टारगेट था उनका, 45 आदमियों का टारगेट था आपका 16 दिन का, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख लिया आपने। उन्हें काम शुरू करने के 4 दिन बाद, कितने दिन बाद, 4 दिन बाद, तो यहाँ लिखेंगे 4 दिन बाद। यहाँ बदलाव हुआ है, यहाँ बदलाव हुआ है, अब तो हम लिखेंगे, एक तो बदलाव न होता और बाद में लिखेंगे बदलाव। भाई बदलाव ना होता तो ये 45 के 45 आदमी इसे कितने दिन में करते, 4 दिन तो ये काम, ये वाला काम 4 दिन के बाद जो परिवर्तन हुआ, ये वाला काम कितने दिन में करते, 16 में से 4 गए, 12 दिन में करते। लेकिन बदलाव हुआ, क्या कह रहा है, उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद उनके साथ 36 आदमी और मिल गए, 36 आदमी इसमें और मिल गए, तो कितने आदमी हो गए, 81। और वो कह रहा है शेष काम पूरा करने में अब कितने दिन लगेंगे, तो ये हो गया समय, ठीक है। अब 9 से काटेंगे, 45, 9 9 81, 12 पंजे 60 बटे 9, 3 से काट देंगे, 6 सही 2/3। देखिए ये ही लाइन है जिसको आपको समझना है, और बहुत आसान है, बस आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगर बदलाव ना होता तो ये 45 के 45 इसे 12 दिन में करते, मतलब कोई रुकावट ना होती। भाई 16 दिन का टारगेट था, 4 दिन करा तो 12 दिन रह गए ना, तो 12 दिन में करते। लेकिन बदलाव हुआ, बदलाव हो के आदमी बढ़े तो वो टाइम पूछा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 कामगार किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 कामगार हैं, ठीक है, और कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन। ये आप लिख देना ताकि आपको समझ में आता रहे कि कितने कौन थे। 30 मजदूर थे और 36 दिन का टारगेट था। 30 दिन बाद कुछ और कामगार लगाए, कितने दिन बाद, 30 दिन बाद लगाए, तो 36 दिन था टोटल, तो मैं कह रहा हूँ 30 दिन बाद लगाए, यहाँ लगाए होंगे कुछ मजदूर, ठीक है। मैंने लिखा बदलाव ना होता और इधर लिखा बदलाव हुआ। अगर बदलाव ना होता तो क्या होता, तो ये 30 के 30 मजदूर उसे कितने दिन में करते, 6 दिन में करते, क्योंकि ये वाला काम है ना, ये वाला। भाई 30 दिन तक कर, यही तो परिवर्तन होगा, तो ये 30 के 30 मजदूर उसे 36 में से 30 गए, 6 दिन में करते। लेकिन क्या हुआ, कुछ और मजदूर आए, तो मजदूर थे पहले 30, अब कुछ आ गए, तो मैं मान लूँगा कुछ मजदूर में ऐड हो गया, तो शेष काम 2 दिन में पूरा कर लिया गया। अब अगले का जो काम था ये वाला, ये कितने दिन में हो गया, 2 दिन में। पिछले वाले सवालों में ये वाला समय पूछ रहा था, उसमें आदमी दे देता था कि इतने आदमी आ गए, तो आदमी में आदमी जोड़ देते थे, ठीक है। 2 से काट दिया 3, 90 बराबर 30 प्लस x, x की वैल्यू कितने आ गई, 60। अर्थात कितने आदमी और मंगाए, 60 आदमी और मंगाए, ठीक है। इसको बार बार देखिए, समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। हमें बस ये वाला पॉइंट बनाना है कि अगर बदलाव ना होता तो क्या होता, और बदलाव हुआ तो क्या हुआ, बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट एक और सवाल इस पर आधारित करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सवाल कहा 40 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने व्यक्ति हैं, 40 तो व्यक्ति हैं, और टारगेट कितने दिन का है, टारगेट है 18 दिन का, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा, एक साथ कार्य आरंभ करने के 8 दिन बाद, कितने दिन बाद, 8 दिन बाद। अब केस हुआ है 8 दिन बाद, तो मैंने कहा था जितने दिन बाद हुआ है ये तो कुछ नहीं है, यहाँ देखना है। अगर बदलाव न होता और बदलाव हुआ तो क्या, बदलाव ना होता तो क्या होता, भाई बदलाव ना होता तो ये सारे के सारे व्यक्ति 8 दिन तो ये हो गए, कितने दिन रह गए, ये काम 10 दिन में कर देते। अगर बदलाव ना होता तो 40 के 40 व्यक्ति इस काम को, इस वाले काम को कितने दिन में करते, 10 दिन में। लेकिन क्या कहा, 10 और व्यक्ति काम में लग गए, 10 और व्यक्ति काम में लग गए, तो आदमी हो गए 50।
वो कह रहा है शेष कार्य करने में अब उन्हें कितने दिन लगे, तो शेष कार्य करने में कितने दिन लगे। ठीक है, 0 से 0 तो कितना आ गया आपका 8 दिन। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल जब भी आएंगे आपको इस पैटर्न से करने हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा और मॉडरेट सवाल पढ़ते हैं। 60 आदमी एक काम को 250 दिन में कर सकते हैं। 60 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं? 60 आदमी कितना टारगेट है? 250 दिन का। ओके, क्या कहा? उन्होंने एक साथ मिलकर 200 दिन तक काम करा। इन्होंने कितने दिन तक काम करा? 200 दिन तक। ठीक है, उसके पश्चात खराब मौसम के कारण कार्य को 10 दिन के लिए बंद कर दिया। यहाँ पे 10 दिन बंद हो गए, मतलब कोई काम नहीं हुआ। काम को नियत समय पर पूरा करने के लिए कितने और आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे? आप देखो, बदलाव ना होता, अगर बदलाव कुछ भी ना होता तो ये काम है वो 60 के 60 आदमी, भाई 250 में से 200 कटे गए, कितने दिन में करते? 50 दिन में। लेकिन अब उन्हें कितने दिन हो गए हैं भाई? 200 तो ये दिन हो गए हैं, 10 दिन बंद भी हो गया, तो 210 दिन तो ये हो गए। अब आपके पास कितने समय रह गया? आपके पास रह गए 40 दिन। और वो कह रहा है कितने आदमी और मिलाए। आदमी कितने थे? 60 थे, उसमें कुछ आदमी मिलाना है। समझ में आ गई बात? अब 0 से 0 कट गए, 4 से काट दिया 15, 5 75 बराबर 60 प्लस x। तो x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपकी 15। तो इसने कहा कि कितने आदमी और ज़रूरत पड़ेंगे, तो कितना आदमी की ज़रूरत पड़ेगी? 15 की। और बार बार वही चीज़ रखनी है, बदलाव ना होता क्या होता और बदलाव हुआ तो क्या होगा। ठीक है, आगे देखिए, इन सवालों को आराम से समझिए, भले ही एक सवाल को 2 बार देखिए, लेकिन बड़े प्यार से समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना है आपको। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट। एक व्यक्ति एक काम 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है। दिन कितने हैं उसके पास? दिन का टारगेट है कि भाई उसके पास 150 दिन है। क्या कहा? उसमें 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। कितने आदमी होंगे? 200 आदमी हैं। क्या कहा? उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम हुआ। कितने दिन में? जो 50 दिन काम करा उन्होंने, और के काम कितना हुआ? 1/4। मतलब टोटल 4 काम में से कितना काम हुआ? 1 काम हुआ। कह रहा है वह पूरा कार्य निश्चित समय पर करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने पड़ेंगे? आप बताओ, कितना काम करा? 4 में से कितनों ने? 200 के 200 आदमी ने कितने दिन तक काम करा? 50 दिन तक काम करा। और कितना काम? मैंने कहा था काम नीचे आता है। 4 टोटल मानना है कि टोटल काम 4 है, 1 कर दिया, तो काम कितना कर दिया? 1। अब क्या करा? अब क्या हुआ? 50 दिन के बाद कितने आदमी और जोड़े? तो 200 आदमी तो थे, 200 में कुछ आदमी जोड़ दिए कि शेष काम, 1 काम हो गया था, 4 में से कितना काम कराना है? 3। और वो कह रहा है नियत समय पर हो जाए। ये कह रहा है काम निश्चित समय पर। कितने समय चाहिए आपको? 150 दिन। अब 50 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो कितनी ज़रूरत पड़ेगी आपको? 100 दिन की ज़रूरत है। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट गई, गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, 300 बराबर 200 प्लस x, घट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 100। अर्थात कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी? 100 आदमियों की और आवश्यकता होगी। ठीक है, एक बार और समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसने 150 आदमी थे 200 आदमी, 150 दिन दिए थे, 200 आदमी दिए थे। टारगेट था कि 150 दिन में हमें कंप्लीट करना है। लेकिन जब उन्होंने 50 दिन तक काम करा तो देखा हमने तो 1/4 ही करा। तो 1/4 का मतलब 4 में से 1 काम। तो 200 के 200 आदमी ने 50 दिन तक काम करके देखा कि हमने 1 काम किया। शेष काम कितना लिख दो? तुरंत लिख दो नीचे। 3 काम करना है। कितने दिन में? पूरा टाइम जो हमें लिमिट दिया 50 तो पहले ही टाइम कर चुके हो। कितना टाइम रह गया? 100 दिन। अब कितने आदमी और मिलाए? तो 200 में कुछ आदमी मिला दिए, 16 करा, x बराबर 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है भी। एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया। कितने टारगेट था? 124 दिन थे, कोई दिक्कत नहीं। और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त करे, 120 व्यक्ति नियुक्त करे टोटल मिला के।
ओके जी। क्या कहा, उसके लिए 64 दिन बाद पता चला, मतलब 120 के 120 व्यक्ति ने कितने दिन काम करा, 64 दिन काम करा, और उसने 2/3 काम पूरा कर लिया। कितना काम करा, 2/3, अर्थात 3 में से कितना काम कर लिया, 2 काम कर लिया। शेष कितना काम कराना है, 1 काम कराना है। क्या कहा, वह कितने व्यक्ति को हटाकर, अब आदमी हटाने हैं, 120 व्यक्ति नहीं रखने, उसमें से भगाने हैं, तो वो काम निश्चित समय पर पूरा होना चाहिए। भाई 64 दिन तो हो चुके हैं, हमारे पास 124 दिन थे, इसमें से घटा देंगे तो कितना रह जाएगा, 60 दिन। पूरे समय पे करना है ना, तो 64 दिन तो पहले हो चुके हैं, 124 में से 64 घटा दिए, 60 रह गए। बस सोल्व कर लेना है, 2 से काटेंगे 60, 60 से 60 कट गया, 64 बराबर 120 माइनस x, घट जाएंगे x बराबर 6, 56। तो कितना आ गया भाई जी आपका उत्तर, 56 आ गया। ठीक है, ध्यान से करना है और बार बार समझिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। एक सवाल और कराते हैं इस पर आधारित, फिर दूसरा टाइप पढ़ेंगे आज। इसने कहा, एक ठेकेदार को 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया। टारगेट था कितने दिन का, 16 दिन में सड़क बनानी है, और 20 मजदूरों उस पे थे। कितने मजदूर थे उसके पास, 20 मजदूर थे। क्या कहा जरा देखते हैं, 20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम करने के बाद, 20 मजदूर के साथ जब उसने 12 दिन काम किया, तो क्या पता चला कि 5/8 सड़क बन पाई। मतलब 8 सड़क में से कितनी बन पाई, 5 सड़क बन पाई। तो शेष सड़क कितनी बनानी रह गई, 3। क्या कहा, निश्चित समय पर काम पूरा करने के लिए, काम कितना समय पर करना था हमें, 16 दिन में, और काम कितने दिन करा चुका है वो 12, तो कितने दिन रह गए, 4 दिन रह गए। और कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी, 20 मजदूर ये थे, इसमें कुछ आपने जोड़ दिए। ठीक है, कुछ नहीं करना, 4 तिया 12, 5 चौक 20, 3 तिया 9 चौक 36 बराबर 20 + x, इधर घटा देंगे तो कितने आदमियों की और ज़रूरत पड़ी उसे, 16 आदमियों की। ठीक है, बार बार एक ही पैटर्न पे सवाल चल रहे हैं, मैं ज़्यादा इसी वजह से करा रहा हूँ, आप अच्छे से समझ सके। ठीक है, हर पेपर में इसमें से एक सवाल जरूर मिलेगा। अब जो टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही लॉजिकल है। ये है कार्यक्षमता पर आधारित, कार्यक्षमता पर आधारित प्रश्न, कैपेसिटी पर जो भी आधारित होता है। तो आपको इसमें क्या चीज़ें पढ़नी है, अगर हमें 2 बंदों की क्षमताओं में अनुपात दिया है कैपेसिटी में, तो उनके जो समय का अनुपात होगा वो उनका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है, अगर 2 की कैपेसिटी में या कार्यक्षमता में अनुपात 2:3 है, तो समय में उनका अपोजिट हो जाता है। और अगर 3 दिए हैं, जैसे 2:3:4, ये कार्य में अनुपात है, तो उनके जो समय में अनुपात होगा वो उनका अपोजिट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समय में। ठीक है, एलसीएम लेंगे 12, 6, 4 और 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये सवाल करेंगे। सवाल बहुत ही लॉजिकल है। ए कार्य कुशलता में बी से 3 गुना कुशल है, ए और बी। ए 3 गुना कुशल है बी से, बी से कहा तो बी का मान 1 मान लेंगे, तो ए का हो जाएगा 3। और ये किस में अनुपात है, कार्य कुशलता में। और जैसे ही कार्य कुशलता में आपको पता है, तो आप समय में अनुपात निकाल देंगे, 1:3। ठीक है, क्या कहा इसने, यहीं से ही 4 सवाल बनते हैं। पहला इसका मान देगा, दूसरा इसका मान देगा, तीसरा इनका अंतर देगा, और चौथा दोनों को मिलाकर कहेगा। ठीक है, सारे पढ़ेंगे टाइप वाइज। कैसे, पहला टाइप में कहा कि इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम समय ले रहा है, 20 से 60 दिन कम समय ले रहा है। और हमारे अनुसार हमारा मान बराबर सवाल का मान, हमारे अनुसार कितना कम ले रहा है, 2, और सवाल के अनुसार कितना कम ले रहा है, सवाल के अनुसार 60 दिन। तो 1 बराबर कितना, 30। 1 बराबर 30 आते ही ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए का मान 1 है तो 30,
बी अकेला कितने दिन में करेगा, 3 से गुना कर देंगे 90। तो अकेला अकेला तो आप ऐसे पता करेंगे, लेकिन अगर कभी भी ये कहे कि दोनों मिलकर कितने में करेंगे तो ऐसा मत करना कि 3 और 1 4, 4 से गुना करके 120, गलत आएगा। मोस्टली बच्चे ऐसे करते हैं कि एक का मान आते ही दोनों का मान पूछे कि दोनों मिलकर कितने में करेंगे तो वो 4 से इसमें गुना कर देते हैं, जो कि गलत है। दोनों को कैसे करेंगे, अलग अलग निकाल के फिर इनका एलसीएम लेंगे और फिर 90 को 4 से भाग कर देंगे, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट करते हैं। कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है। कमल कर सकता है कितने दिन में, 15 दिन में। इसी कंसेप्ट से सारे सवाल करेंगे। विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है। विमल जो है वो विमल ज़्यादा परसेंट है, विमल कमल से 50% अधिक है। तो कमल को मान लूँगा मैं 100 और विमल हो जाएगा 150। और ये क्या कह रहा है, अधिक कुशल है। कुशल कहे, क्षमता कहे, काम कहे, सब अगर ये है 50 से 150, 50 दूनी 100, ये कुशलता में अनुपात है। समय में अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। अब क्या कहा इसने कहा कि कमल 15 दिन में करता है। कमल 15 दिन में, इसमें कमल का मान कितना है, 3। तो 3 बराबर 15, 1 बराबर 5। विमल का पूछेगा, विमल का मान 2 है, 2 पंजे 10। लेकिन अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो दोनों का कहे तो 5 से इसमें गुना मत करना, वरना आप गलती कर बैठेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ए बी से 20% कम काम करता है। ए बी से कहा तो बी को 100 मानेंगे, और 20% कम काम करता है तो ये काम करता है 80, अर्थात काम में अंतर। 20 चौका 80, 20 पंजे 100। मैंने समय में अगर मुझे पूछना है तो मैं क्या कहूँगा, 5:4। ये समय में अनुपात है। कहा यदि ए एक काम को इतने घंटे में, 7.5 घंटे में पूरा करता है। ए करता है, ए का मान कितना है, 5, और सवाल का मान कितना है, 15/2। 5 तिया 15, 1 बराबर 3/2। वो कह रहा है बी कितने में करेगा, बी पूछ रहा है, तो 3/2 की गुना बी में कर देंगे तो आ जाएगा भाई जी कितना, 6। तो समझ में आ रहा है आपको। अनुपात निकाल के सिंगल का मान दे तब एक का मान निकल सकता है, दोनों का अंतर कहे तब एक का मान निकल सकता है। लेकिन अगर वो ये कह दे कि दोनों मिलकर इतने दिन में करते हैं तो वहाँ 9 का मान उसके बराबर ना रखना। दोनों मिलकर जुड़ते नहीं हैं, घटा यहाँ से सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं। सवाल कैसे आएगा वो देख लेते हैं। सवाल कहा है कि ए कोई काम बी की तुलना में 2 गुना गति से काम करता है। ए बी की तुलना में 2 गुना गति, तो अगर इसकी गति 1 है तो इसकी गति 2 होगी, मतलब ये काम में अनुपात है। तो अगर समय में अनुपात चाहिए तो हो जाएगा 1:2। इसने कहा है दोनों मिलकर काम 12 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर करते हैं तो 3 बराबर 12 मत करना, वरना आप सवाल गलत कर बैठेंगे। ये जब रखते हैं या तो ए का अकेले का दिया हो या बी का अकेले का दिया हो या इनका कम या ज़्यादा समय दिया हो, तभी करते हैं। दोनों का मिल के कहेगा, आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो दोनों मिल के कैसे करेंगे, तो इसे हटाएंगे, यानी कि ए मान लेंगे, ए मान करता है x दिन में, बी करता है 2x दिन में। अनुपात हटा के कांस्टेंट, दोनों का एलसीएम 2x, भाग करेंगे 1, भाग करेंगे 2, भाग करेंगे 1। तो दोनों का मिलके समय बराबर क्या मैंने बताया, समय बराबर काम बटे दर। समय कितना लिया है, सवाल में दोनों का समय दे रखा है कितना, दोनों मिलकर करते हैं इसको 12 दिन में, और काम कितना कर रहे हैं 2x। दर कितनी हो गई 3, 2 6 12, 6 तिया 18, अर्थात ए करता है कितने दिन में, 18 एकम 18 दिन में, और बी करता है 18 दूनी 36 दिन में। समझ में आ गई। अलग अलग कैसे पता करेंगे, तो यही महत्वपूर्ण सवाल बनता है। इसने कहा बी उसे कितने दिन में कर लेगा, तो बी उसे 36 दिन में कर लेगा। समझ में आ रही है कंसेप्ट क्या है। ए अलग निकाले तब निकालना है, बी अलग कहे तब 2 के बराबर रखना है, लेकिन दोनों का जोड़ कहे तो आपको 3 के बराबर नहीं रखना है। ठीक है, और सवाल करते हैं। सवाल देखिए, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। ए बी की तुलना में, ए बी की तुलना में कितना, 3 गुना बेहतर। तो अगर ये एक काम करता है तो ये कितना काम करेगा, 3। और बी
इसलिए वह कोई काम बी की तुलना में 40 दिन कम समय लेता है। तो ये काम का अनुपात है, तो समय का अनुपात कितना होगा, होगा कि नहीं होगा। और वो कह रहा है कितना समय, 4 दिन कम ले रहा है। मैंने कहा था 4 दिन कम ज़्यादा हो तो यहीं से कर लेते हैं। 2 कम ज़्यादा ले रहा है और वो किसने ले रहा है, 40 दिन कम। 1 बराबर 20, अलग अलग कहेगा तो गुना कर देना, लेकिन दोनों का कहेगा तो गुना नहीं करनी है। इसने कहा दोनों मिलकर कितने समय, मैंने कहा दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर 4 से गुना नहीं करनी है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, अलग अलग निकालेंगे 20, बी अलग निकालेंगे, 3 की गुना कर देंगे 60, दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 2 भाग कर देना इसको दर निकाल के लिए, मैंने बता रखा है पहले, समय बराबर काम बटे दोनों की दर, अर्थात कितना आ गया उत्तर 12। क्लियर है। ये सवाल एग्ज़ाम में आते ही आते हैं और इनमें बच्चे मोस्टली कन्फ्यूज़ होते हैं कि किस तरीके से। मैं बस एक यही कंसेप्ट पकड़ूंगा, काम का अनुपात, समय का अनुपात, इसके अलावा वो कैसे भी सवाल बना दे हम इसी पर आधारित सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर काम कर रहा है। कौन, ए बी की तुलना में, बी की तुलना में कहता है, जिसकी तुलना में कहता है उसे ए का मान लिया करो, और डबल ट्रिपल कुछ भी कहे वो ए का मान होगा। 2 गुना बेहतर, तो ये आ गया 2, और ये काम में है मेरे भाई, और समय में कितना हो जाएगा, समय में हो जाएगा 1:2। क्या कहा इसने, दोनों मिलकर एक काम 14 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर आ गया, दोनों मिलकर 14 दिन में, तो 3 बराबर नहीं रखेंगे, अलग अलग लिखेंगे कि ए करता है x दिन में, बी करता है 2x दिन में, दोनों का एलसीएम 2x, और जो दर आ जाएगी इसकी 2 आएगी, इसकी 1 आएगी। समय बराबर काम बटे दर, कितने समय में दोनों मिलकर कर रहे हैं, 14 दिन में। कितने काम को, 2x को, दर कितनी है इनकी 3, 2 सते 14, 7 ते 21, x का मान 21 आ गया। तो a कितने दिन में कर रहा है, 21 में, b कितने दिन में कर रहा है, 42 दिन में। क्लियर, समझ में आ गया है। क्या कहा इसने, यदि ए अकेला उस काम को करे तो कितने दिन में करेगा, ए अकेला 21 दिन में करेगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। इनको आप आराम से देखिए, आराम से करिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी पर आधारित लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद स्क्रीन पर क्वेश्चन होंगे, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। ओके, इसने कहा ए की तुलना में बी 60% अधिक है। बी है 60%, ए और बी, अब की बार इधर दिया ए की तुलना में कहा है, तो ए की तुलना में कहा तो ए को 100 मानेंगे। बी कितना अधिक है, 60% अधिक है, तो ये हो जाएगा 160। पिछले सवालों में बी की तुलना में कहता था तो बी को 100 मानते थे, अब की बार ए की तुलना में कहा तो ए को 100 मानेंगे, ठीक है। तो 5:8 आ गया, 20 से मैंने काट दिया, ये काम में अनुपात है, और समय में क्या हो जाएगा, 8:5, ये समय में। और किसका, इनमें से किसी एक का मान दिया है क्या, हाँ, तो 8 बराबर 12, 1 बराबर 12/8, 4 ते 12, 4 दूनी 8, किसका मान पूछा है, उसने पूछा है कि उसी काम को बी कितने समय में करेगा, तो 3/2 की गुना किस में हो जाएगी, 5 में, 15/2, यानी कि 7 सही 1/2 दिन। क्लियर है। तो इस प्रकार आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपकी स्क्रीन पर होंगे, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसकी एक लास्ट वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगी, वो बस लास्ट है, उसके बाद हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और हमारी ऑफलाइन क्लास भी मेरठ में चल रही है, अगर किसी को ऑफलाइन क्लास, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सभी अपना ध्यान रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।